किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताजा हाल। इस दौरान हम जानेंगे कि किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के भाव चढ़े और कहां रही गिरावट, और आगे आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के बुलेटिन में खास तौर पर हमारा फोकस होगा बाजरा, ज्वार, अजवाइन, मेथी दाना, सरसों और सोयाबीन पर। इसके अलावा आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारियां जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इस साल कितनी हो सकती है खरीफ बाजरे की उपज? किस मंडी में 2035 रुपए पर बिका बाजरा? किस मंडी में 4500 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे? वहीं गांधीनगर मंडी में कितने में बिका ज्वार? इस साल कितने टन पार जा सकती है सरसों की पैदावार? सीतापुर मंडी में क्या रहा सरसों का बाजार भाव? आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे के बाजार के साथ। बता दें कि मंडियों में इन दिनों बाजरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। मंगलवार के दिन ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदे उठापटक के साथ हुए। बाजरे के बाजार भाव पर और पैदावार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य से हल्की से मध्यम बनी हुई है। खरीफ सीजन की कटाई पहले ही हो चुकी है, इसलिए इस समय किसान धीरे धीरे अपना स्टॉक मंडियों में ला रहे हैं। इसी वजह से बाजार में सप्लाई संतुलित बनी हुई है और कीमतों में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की कई मंडियों में ज्वार की सीमित मात्रा में आवक दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एगमार्ट नेट पर इसके हाजिर भाव को देखें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर मंडी में 9 मार्च के दिन ज्वार की कीमत थी 4500 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 4500 रुपए पर बने रहे। वहीं बात गुजरात की मंडियों की करें तो मंगलवार के दिन यहां की गांधीनगर मंडी में ज्वार की कीमत रही 5400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही सुरेंद्र नगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब अगर पैदावार की बात करें तो ज्वार के बाजार पर इसका असर आगे देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान बताते हैं कि साल 2025-26 में खरीफ ज्वार की पैदावार घटकर 15,21,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2024-25 में ये 17,37,000 टन रही थी। यानी खरीफ ज्वार की उपज में करीब 2,16,000 टन की कमी आने की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर आगे चलकर कीमतों पर भी पड़ सकता है। तो जाना अभी आपने बाजरे के बाजार का हाल। सामान्य सी आवक है, वहीं मिला जुला सरुख बना हुआ है मंडियों में। पैदावार की बात करें तो आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इसमें बेहतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। हमारे किसान क्या कर सकते हैं? हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं AI एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं अरहर, चना और उड़द के बाजार का हाल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले अरहर के भाव। गुजरात की अमरेली मंडी में अरहर की कीमत 6050 रुपये प्रति क्विंटल रही। केरल की पलक्कड़ मंडी में अरहर का दाम 13,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद मंडी में अरहर के सौदे 7,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। तमिलनाडु की कृष्णागिरी मंडी में अरहर का भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं चने के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में चने की कीमत
5,150 रुपए प्रति क्विंटल रही। केरल की पलक्कड़ मंडी में चना 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में चने के सौदे 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में चने का भाव 4,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब नजर डालते हैं उड़द के भाव पर। गुजरात की गिर सोमनाथ मंडी में उड़द का भाव 8,005 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केरल की पलक्कड़ मंडी में उड़द की कीमत 11,100 रुपए प्रति क्विंटल रही। मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में उड़द के सौदे 5,725 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द का दाम 6,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एआई एंकर भूमि। और अभी आपने जाना अरहर, उड़द और चने के बाजार भाव का हाल। देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, इसकी जानकारी अभी आपने हासिल की। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं ज्वार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य है। मंगलवार के दिन गुजरात की ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार की कीमत तेज रही। आइए इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य से हल्की से मध्यम बनी हुई है। खरीफ सीजन की कटाई पहले ही हो चुकी है, इसलिए इस समय किसान धीरे धीरे अपना स्टॉक मंडियों में ला रहे हैं। इसी वजह से बाजार में सप्लाई संतुलित बनी हुई है और कीमतों में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की कई मंडियों में ज्वार की सीमित मात्रा में आवक दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एगमार्ट नेट पर इसके हाजिर भाव को देखें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर मंडी में 9 मार्च के दिन ज्वार की कीमत थी 4,500 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 4,500 रुपए पर बने रहे। वहीं बात गुजरात की मंडियों की करें तो मंगलवार के दिन यहां की गांधीनगर मंडी में ज्वार की कीमत रही 5,400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही सुरेंद्र नगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब अगर पैदावार की बात करें तो ज्वार के बाजार पर इसका असर आगे देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान बताते हैं कि साल 2025-26 में खरीफ ज्वार की पैदावार घटकर 15,21,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2024-25 में ये 17,37,000 टन रही थी। यानी खरीफ ज्वार की उपज में करीब 2,16,000 टन की कमी आने की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर आगे चलकर कीमतों पर भी पड़ सकता है। तो ज्वार के बाजार का हाल अभी आपने जाना है कि इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। हमारे किसान जो है मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। धीरे धीरे करके बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन का। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। उसके पश्चात 1500 से भी अधिक जो मंडियां हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों की इसके तहत लिस्टेड हैं। आप वहां पर विभिन्न एजेंसियों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, कितना मुनाफा आपको मिल सकता है, इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और उसके पश्चात योजनाबद्ध तरीके से आप बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो ई-नाम को आप जरूर अपनाइए। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसालों में शामिल अजवाइन और मेथी दाना की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मेथी दाना के बारे में, लेकिन आइए पहले बात अजवाइन की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अजवाइन की जो मांग है उसमें इस साल साफ बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश से अजवाइन का जो निर्यात है वो बढ़कर 8,473 टन तक पहुंच गया है, जबकि साल 2023-24 की हम बात करते हैं तो इस दौरान अजवाइन का कुल निर्यात 6,599 टन रहा था। यानी अजवाइन के निर्यात में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। उधर घरेलू मंडियों में अजवाइन के भाव में भी अंतर देखने को मिल रहा है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पाटन मंडी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मंगलवार के दिन जो इसका बाजार भाव है 7,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और आपको बता दें जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अगर अब हम बात करते हैं पैदावार की तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 में देश में अजवाइन की जो पैदावार है बढ़कर 67,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि साल 2023-24 में अजवाइन की उपज 38,000 टन रही थी। ऐसे में पैदावार में आई ये बढ़ोतरी आने वाले समय में अजवाइन के बाजार और निर्यात पर असर डाल सकती है। तो आपने अजवाइन के बाजार का हाल देखा है। जी हाँ, पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका जो असर है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम आवक की बात करते हैं सामान्य सी बनी हुई है। आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप धीरे धीरे करके बिकवाली करके चल सकते हैं। अजवाइन की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मूंग की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करेंगे। देख सकते हैं आप मूंग की जो कीमत है यहाँ पर दर्ज की गई है 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की होशंगाबाद मंडी का हाल आप देखिए, यहाँ पर मूंग की बिकवाली हुई है 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही केरल की पलक्कड़ मंडी का आप हाल देख सकते हैं 13,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए हैं। और राज्य की कोट्यम मंडी में 10,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है। तो देख सकते हैं आप अलग अलग मंडियों में क्या हाल है, एक बार दोहरा देते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई है। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद मंडी में 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए हैं। केरल की पलक्कड़ मंडी का हाल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं 13,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए हैं, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर केरल की कोट्टयम मंडी का हाल तो 10,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उठा पटक का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के बाजार को लेकर। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मेथी दाना के बाजार की। बता दें कि घरेलू स्तर पर मेथी दाना की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 में देश में मेथी दाना की जो पैदावार है बढ़कर करीब 2,66,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि हम बात करते हैं साल 2023-25 की। जी हाँ, यहाँ पर 23-24 की हम बात करेंगे तो मेथी दाना की जो उपज है 2,25,000 टन रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ोतरी है। ऐसे में पैदावार में जो बढ़ोतरी आई है ये आगे आने वाले समय में मेथी दाना के बाजार और इसके साथ साथ निर्यात पर भी असर डालेगी। मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। बात करते हैं हम इसके हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की गिर सोमनाथ मंडी में मंगलवार के दिन मेथी दाना का जो बाजार भाव है 5,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हम गुजरात की ही मोरबी मंडी की बात करते हैं 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए।
जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मेथी दाना की कीमत रही 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मेथी दाना के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान मेथी दाना के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना का कुल निर्यात 3,855 टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 की हम बात करते हैं तो इस दौरान मेथी दाना का निर्यात जा पहुंचा 44,516 टन पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर अच्छी खासी जो है बढ़ोत देखने को मिल रही है इसके निर्यात में भी। तो आपने मेथी दाना के बाजार का हाल जाना है। यहाँ पर उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, आवक सामान्य बनी हुई है, पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ निर्यात भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम आगे ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर अच्छी मांग नजर आएगी तो इससे बाजार प्रभावित होगा और इसमें सकारात्मक बदलाव ही देखने को मिलेंगे। तो हमारे किसानों को हमारी लगातार यही सलाह रहती है कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर चले, केवल एक ही मंडी का रुख ना करें बल्कि देश के अलग अलग मंडियों का भी आप यहाँ पर निरीक्षण कर ले। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं वहीं आप बिकवाली कीजिए तो आप अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। और इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन का। आपकी सहूलियत के लिए, आपकी मदद के लिए ही एप्लीकेशन तैयार की गई है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने घर पर ही बैठे बैठे जान सकते हैं। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहीं आप सौदा कीजिए और आप अपनी फसल की बिकवाली कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, इस छोटी सी एप्लीकेशन के माध्यम से। और सारा जो मुनाफा है वो आपको सीधा आपके खाते में ही मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा बन सकती है ई-नाम एप्लीकेशन, आप इसे जरूर अपनाइए। बता दें ई-नाम की बात हो गई, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम तिलहनी फसलों में शामिल सरसों और सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं सरसों की। मंगलवार के दिन सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में सरसों की कीमत रही 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी की, तो यहाँ पर भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर ही इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए। दिल्ली NCR की नरेला मंडी की हम बात करें तो सरसों की बिकवाली यहां पर 6,290 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई, जबकि गुजरात की अहमदाबाद मंडी में 5,580 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं साल 2024-25 में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान
दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.67 लाख टन रही है। वहीं साल 2023-24 में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिली है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का जो असर है सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। तो अभी आपने जाना सरसों के बाजार का हाल। पैदावार में कमी है जिससे आगे चलकर इसकी जो मांग है वो बढ़ेगी, तो उससे हमारे किसानों को लाभ मिल सकेगा, थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा इसके बाजार भाव को। तो हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्वार के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की गांधीनगर मंडी का हाल बताएंगे। मंगलवार के दिन ग्वार की कीमत रही 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण मंडी का हाल आप देख सकते हैं। ग्वार के सौदे यहाँ पर 4,715 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और राज्य की ही जैसलमेर मंडी का हाल आप देखिए, 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। तो ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको ग्वार के बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना ग्वार के बाजार का हाल। देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार के दिन गुजरात की राजकोट मंडी में सोयाबीन का दाम रहा 5,205 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, 5,205 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है। राजस्थान की कोटा मंडी में 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु की मदुरई मंडी में सोयाबीन के सौदे 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। जबकि हम बात करते हैं तमिलनाडु की ही रामनाथपुरम मंडी की, तो 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2025-26 के पहले अग्रिम अनुमान में इस बार खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कुछ कमी आने की उम्मीद जताई गई है। अनुमान बताते हैं कि खरीफ सोयाबीन की जो उपज है करीब 142.66 लाख टन रह सकती है। जबकि हम साल 2024-25 में की बात करते हैं तो यह आंकड़ा 152.68 लाख टन रहा था। जी हां, आप देख सकते हैं कुछ कमी है, यानी कि पैदावार में साफ साफ गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर पैदावार में ये कमी बनी रहती है तो इसका असर आगे आने वाले समय में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो सोयाबीन की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है। और जानकारों का यानी कहें कि जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अगर यही कमी बरकरार रहती है तो आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं, जिससे हमारे किसानों को थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। क्योंकि कमी रहेगी, आवक कम होगी, मांग अच्छी रहेगी, तो उससे हमारे किसानों को दाम बेहतर मिल पाएंगे। यहाँ पर दाम को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में किसान जो है अभी थोड़ा सा इंतजार करके चलें और मंडियों में निगरानी जरूर बनाकर चलें। धीरे धीरे जहां पर आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, वहां बिकवाली कीजिए, अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। और इसके लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन का सहारा जरूर ले सकते हैं। बस आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है ये एप्लीकेशन। तो अभी आपने जाना यहाँ पर सोयाबीन के बाजार का हाल और अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी भी हासिल की। आइए इसी के साथ चलते चलते आज की खास सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। गांधीनगर मंडी में 45 रुपए गिरा बाजरा। अलीगढ़ मंडी में दर्ज हुए सौदे 1,800 रुपए पर। कोल्हापुर मंडी में 4,500 रुपए पर बिका ज्वार। गांधीनगर मंडी में 3,850 रुपए रहा ज्वार का बाजार भाव। इस साल घट सकती है रबी सरसों की उपज। कोटा मंडी में 6,000 रुपए पर पहुंचा सरसों का बाजार भाव।
तो इसी के साथ बता दें आपको कि आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हनी